पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है। ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। कृष्ण की राशि और क्राइस्ट की राशि नाम के आधार पर एक ही साबित होती है। कृष्ण को भी पांव में कांटा चुभो करके मृत्यु हुई थी और क्राइस्ट को भी कांटे पर चढ़ा करके मृत्यु हुई थी। कृष्ण से जो कुल पैदा होता है और क्राइस्ट से जो कुल पैदा होता है, कहते हैं शास्त्रों में कि कृष्ण का राज्य यादवों के ऊपर था। महाभारत में यादवों का मुखिया किसको दिखाया गया है? कृष्ण को। और दुनिया के हिसाब से अभी यादव कौन है? दुनिया के हिसाब से जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी तैयार की हुई है, मिसाइल्स तैयार किए हुए हैं, जो महाभारत में भी दिखाए गए हैं कि यादवों के पेट से मूसल निकले और उन मूसलों से उन्होंने अपने कुल का भी संहार किया और सारी दुनिया का भी संहार कर लिया। प्रैक्टिकल में आज की दुनिया में वो मिसाइल्स रूस और अमेरिका रूपी यादवों ने तैयार किए हुए। ये किसकी औलाद है? क्राइस्ट की। तो क्राइस्ट और क्रिश्चियंस की जो राशि मिलाई जाती है वो कोई समानता के आधार पर मिलाई जाती है। क्या समानता है? क्रिश्चियंस की पैदाइश जो होती है वो यहूदियों के बाद होती है। इस्लामी 500 साल पहले आए और 500 साल के बाद क्रिश्चियंस आए। तो यूरोपीय धर्मखंड पहले नहीं थे, पहले अरब देश आया। जब इस्लाम धर्म आया, इस्लाम धर्म के इब्राहिम के आने के साथ ही साथ अरब देश भी समुद्र तल से ऊपर आए और वहां इस्लामियों की जनरेशन बढ़ी। इस्लामियों से फिर 500 साल के बाद जनरेशन यूरोपीय धर्मखंड में बढ़ी। माने क्रिश्चियंस का ओरिजिन कहां से हुआ? आज भी झगड़ा चल रहा है इजराइल और रामल्ला। तो जो मुसलमानों का, इस्लामियों का, क्रिश्चियंस का जो झगड़ा चल रहा है वो एक तरह से वारसदारों का झगड़ा हो गया। भारतीय परंपरा में तो शिव बाबा आकर के एक ऐसे परिवार की स्थापना करते हैं जो 2500 साल तक ज्यों का त्यों परिवार चलता है, कोई झगड़ा नहीं। आज भी भारत वर्ष में ऐसे परिवार हैं, दक्षिण भारत में ऐसे देखे जा रहे हैं जो 60-60, 70-70 लोगों का खाना जो है वो एक चूल्हे पर बनता है और एक ही परिवार के अंदर ढेर बहुएं हैं, पौत्र प्रपौत्र हैं और किसी की मजाल नहीं कि जो परिवार के मुखिया के बरखिलाफ कदम उठा जाए। तो भारत की तो पारिवारिक व्यवस्था जो है बहुत मजबूत रही और वो मजबूती आकर के ज्ञान सूर्य शिव बाबा के द्वारा स्थापन होती है। क्रिश्चियंस और इस्लामी जब से आए हैं तब से द्वैत पैदा हुआ। उस द्वैतवादी युग का नाम क्या रखा जाता है? द्वापुर। दो पुर हो गए
दो दो मतें हो गई, दो दो कुल हो गए, और द्वैतवाद के आधार पर लड़ाई झगड़ों का फाउंडेशन पड़ने लगा। तो कृष्ण की जो राशि मिलाई जाती है क्राइस्ट से, उसका मूल कारण है क्रिश्चियंस जानते हैं कि हमारा ओरिजिन कहां से होता है, इसलिए वो उस प्रथा को तोड़ नहीं सके। कौन सी प्रथा? व्यभिचारी वाली प्रथा। क्योंकि इब्राहिम आते हैं, उस समय इस्लामी तो कोई दुनिया में होता ही नहीं, उनको अपनी जनरेशन बढ़ानी ही बढ़ानी है। जनरेशन बढ़ाने के लिए उस समय ये नियम बनाया गया कि भाई बहन की भी शादी की जाए, और वो शादी की परंपरा आज भी मुसलमानों में चलती चली आ रही। भले दूध को बचाए लेते हैं कि एक माँ के दूध से जो पले हुए बच्चे हैं उनमें शादी नहीं करते हैं, लेकिन चाचा की लड़की से, बुआ की लड़की से, मामा की लड़की से, अपनी भारतीय परंपरा में उनको भाई बहन माना जाता है। वहां उनको भाई बहन के रूप में न मान करके उनके साथ शादियां भी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। दक्षिण भारत में, जिस दक्षिण भारत को बाबा ने अव्यक्त वाणी में भारत का विदेश बोला हुआ है, वहां भी ये परंपरा आज भी चालू है। माने पारिवारिक व्यवस्था में ये व्यभिचार घुस जाने का जो फाउंडेशन है, वो हमारी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया से पढ़ना शुरू होता है। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में कोई ब्राह्मण परिवार ऐसे भी है जो जानते हैं कि इनमें कुत्तपना समाया हुआ है, उनकी एक्ट को, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को जान लेते हैं, फिर भी उनको क्षमा कर देते हैं और यज्ञ में उनको पारिवारिक मुखिया के रूप में जगह दे दी जाती है। ये झगड़ा यज्ञ के आदि से ही शुरू हुआ और उसका मिसाल सन 73 तक भी देखा जाता है। सन 73 में नया नांगल बड़ा सेंटर चल रहा था, और वो बड़ा सेंटर जो अच्छी तरह से चल रहा था, वो अचानक चलते चलते उखड़ गया। कोई भी स्थापना ब्राह्मणों की दुनिया में अगर विघटन होता है तो उसका कारण क्या होता है? डिसयूनिटी क्यों होती है? डिसयूनिटी होना, संगठन का टूटना, कोई भी सेंटर टूट जाना, उसका मूल कारण क्या होता है? प्योरिटी नहीं है तो डिसयूनिटी हो जाती है, प्योरिटी से यूनिटी बनती है और इम्प्योरिटी से यूनिटी टूटती है। तो सन 73 में अचानक नया नंगल सेंटर टूट गया और उसके एक मुख्य भाई को वहां से उठा करके और पैसे लेकर के, पैसे के आधार पर दिल्ली का जो आज पांडव भवन बना हुआ है करोल बाग तक, वो बना दिया गया। और जिस भाई ने वो सपोर्ट किया पैसा, नया नंगल सेंटर भले तोड़ दिया गया, जिसका निमित्त मुख्य वो भाई बना, वो आज वहां का मुखिया बना बैठा है। उसने शर्त ही ऐसी रखी कि पैसा तो हम देंगे बड़ी बिल्डिंग खरीदने के लिए, लेकिन वहां
जगदीश भाई को नहीं रखा जाएगा, वहां हम रहेंगे। और ये बात दीदी दादियों ने स्वीकार कर ली। जानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, आचार विचार व्यवहार को अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी उनको स्थान दे दिया जाता है। और इतना ही स्थान नहीं दिया जाता है, जो प्योरिटी अखबार छप रहा है बहुत बड़ी तादाद में अभी तो छप रहा है अंग्रेजी का अखबार, उसका प्रोपराइटर बना दिया जाता है मुखिया। आपने देखे होंगे, नाम नहीं जानते। आपने देखा होगा कि क्रिश्चियंस लोग उस परंपरा में आज बाहर की दुनिया में ऐसे अब भी देखे जाते हैं जो कुत्तों को पालना बहुत पसंद करते हैं। वो तो एनिमल डॉग है। लेकिन ब्राह्मणों की संगम दुनिया की ये बातें हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जाति नहीं है भले, लेकिन 84 लाख योनियों जैसे आचरण करने वाले मनुष्य इस दुनिया में है जरूर। तो जिनको जान लिया, समझ लिया कि इनमें कुत्तापना भरा हुआ है, उनको भी अगर हम यज्ञ के अंदर तरजीह देते रहेंगे, यज्ञ के अंदर कन्याओं माताओं के बीच में उनको सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे, तो स्वर्ग स्थापन होगा या नरक बनेगा? स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। तो वो फाउंडेशन उस समय से पड़ चुका था। ब्रह्मा बाबा ने विश्व किशोर भाव को अपने जीवन में रहते रहते जितना माना और जितना तरजीह दी, उतना और किसी भाई को नहीं माना। यज्ञ का सारा कारोबार जब तक उनका शरीर छूटा, विश्व किशोर भाव ने 1 साल पहले शरीर छोड़ा था, ब्रह्मा बाबा ने 1 साल के बाद शरीर छोड़ा। तब तक उनके हाथ में सारी सत्ता रही। और उनके शरीर छोड़ने के बाद भाइयों में मुख्य भाई जगदीश भाई बने, जिनके हाथ में लिटरेचर का सारा कारोबार सौंपा गया। तो ये परंपरा जो क्रिश्चियंस का इस्लामियों से विशेष स्नेह रहा, अब ये तो लाजमी है, जिससे कभी विशेष स्नेह होता है तो कोई जन्म में विशेष झगड़ा भी हो जाता है। जिससे ज्यादा प्यार होता है उसी से झगड़ा भी होता है। आज वो नजारा देखने को मिल रहा है, अमेरिका की क्रिश्चियंस और इस्लामियों के या मुसलमानों के दुश्मन बने हुए। लेकिन इन सब बातों का फाउंडेशन पड़ता है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया। महाभारत का फाउंडेशन भी ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पड़ रहा है। रामायण का फाउंडेशन भी शूटिंग ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में हो रही है। देवासुर संग्राम की भी शूटिंग ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। कौरव, पांडव और यादव, ये तीनों सेनाएं ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की बातें हैं। जब ये सारा राज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल आधार पर, क्योंकि प्रैक्टिकल बातों को ही लोग मानेंगे। शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं
उन बातों का जब तक कोई प्रैक्टिकल प्रूफ ही नहीं मिलेगा तो शास्त्रों की बातें बुद्धि में नहीं बैठेंगी। अभी ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया का बहुत विस्तार हो चुका है। हर धर्म की आत्माएं जो है वो यज्ञ के आदि से ही फाउंडेशन के रूप में सारी दुनिया से वो श्रेष्ठ आत्माएं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई थी, पहले कभी किसी जन्म में देवताएं थी, द्वापर युग से कलयुग में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई, उन्हीं आत्माओं को चुन चुन करके ब्राह्मण परिवार में बाबा ने एक एक करके उठा लिया था। लेकिन वो ब्राह्मण है तो अलग अलग कुरियों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो बाबा की श्रीमत को ज्यों का त्यों धारण नहीं कर सकते सब एक जैसा।